हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 डेज पीआरटी ट्रेनिंग निपुण संकल्प के बारे में। तो आज की वीडियो बेसिकली डे 1 से रिलेटेड है। अगर किसी भी रीज़न से आपका डे 1 का कोई भी पार्ट या फिर कंप्लीट सेशन मिस हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन स्लाइड्स की यहाँ पे अभी वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस नहीं होगी उन्हें हम स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी एससीईआरटी के द्वारा बनाई गई है, जो कि प्रॉपर सेशंस को लेने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस भी वेन्यू पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वहाँ के ट्रेनर्स के द्वारा, वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाए तो उसे इंश्योर करें कि आपने ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है, क्योंकि वहीं पर फिर एंट्री टिकट, एग्ज़िट टिकट और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती है। और उसके बाद ये एनर्जाइज़र है, तो ये हम यहाँ पर स्किप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, जो कि ट्रेनिंग के टाइम पर इनको हम कोशिश करते हैं कि इनको हम अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है शॉर्ट में कि 5 दिन का जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है तो किस दिन क्या क्या डिस्कस होगा। तो डे वन में निपुण संकल्प प्रोग्राम के बिल्कुल बेसिक्स पर बात की जाती है। फिर डे 2 और 3 यहाँ पर बात की जाती है फाउंडेशनल लिटरेसी की, यानी कि लैंग्वेज की। और डे 4 और 5 होता है रिलेटेड टू फाउंडेशनल न्यूमरेसी, यानी कि मैथमेटिक्स। तो ये डे 1 के अंदर देखिए आप 4 सेशंस होते हैं टोटल, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम ये चारों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निपुण संकल्प प्रोग्राम की, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इसको हम इतना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे डाउट रहेगा तो आप अपनी क्लास में इसको इफ़ेक्टिवली कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब बेसलाइन असेसमेंट हो जाता है उसके बाद स्टूडेंट्स के ग्रुप्स कैसे फॉर्म होंगे, कैसे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे बच्चों को पढ़ाने में, उन सब पर आज डिस्कशन होगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर एक वीडियो दिखाई जाती है टीचर्स को। तो इस वीडियो में हुआ है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इस वीडियो में जो अलग अलग बच्चे हैं वो अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, और किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और उसके बाद होता है टीचर्स के साथ डिस्कशन, ठीक है। फिर बात की जाती है लर्निंग गैप्स से रिलेटेड कुछ डेटा पर, कि डेटा क्या कहता है, क्या स्टैट्स है हमारे सामने। तो अभी भी देखा जाता है कि क्लास 2 है या 3 है या 4 है, 5 है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्निंग गैप्स की वजह से सफ़र करते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चे का बेस वीक होगा तो वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही दिक्कत है तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैसे सीख पाएगा। और फिर इसके आगे जो भी, अगर हम लैंग्वेज की भी बात करें, अगर कोई बच्चा बिगिनर लेवल पर है, अल्फ़ाबेट में ही उसको प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रीड नहीं कर पाएगा। तो यही कारण है कि निपुण संकल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ताकि हम अपने बच्चों की सहायता कर सकें। अपनी क्लासेस, अपने स्कूल्स में इस प्रोग्राम की सहायता से क्या कर पाएँ, हम बच्चों की हेल्प किस तरह से कर पाएंगे, उनके बेसिक्स को इम्प्रूव करने में, उनकी जो कमियां हैं, जो लर्निंग नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने में। तो ये डेटा है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए निपुण संकल्प मिशन के बारे में बताया गया है, जो कि डीओई और एससीईआरटी का एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। एससीईआरटी से हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं, ये पीपीटी भी एससीईआरटी से ही हमें मिली है। स्टडी मटेरियल, वर्कशीट्स, वो सब हमें एससीईआरटी प्रोवाइड करेंगे। और डीओई यानी कि जो हमारे स्कूल्स हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, वहाँ पर हम इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो देखिए निपुण संकल्प के मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं: टारगेटेड एकेडमिक इंटरवेंशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, और फिर जो भी हमने काम किया, जो भी हम प्रोसेसेस चला रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको असेसमेंट करना, ठीक है। ये देखिए टीचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं, ठीक है। तो 2 फेजेस में चलेगा निपुण संकल्प प्रोग्राम, जून टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्टेज 1 बेसलाइन असेसमेंट होगा और टीचर्स का ओरिएंटेशन। तो देखिए टीचर्स का ओरिएंटेशन तो यही है जो भी आपकी 5 डेज ट्रेनिंग है, ठीक है। उसके बाद आप सभी, हम सब मिलकर अपने क्लासेस में बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट लेंगे, और उसके बेसिस पर जो भी अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जैसे कि बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होंगे, हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन से ग्रुप पर है, किस बच्चे की क्या लर्निंग नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली रोज़ हमारे टाइम टेबल में एक FLN पीरियड होगा, ठीक है।
FLN पीरियड पूरे वीक में टोटल 6 होंगे, ये अभी आगे आएगा। 6 होंगे जो कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए होंगे। तो हर सब्जेक्ट के 2-2 पीरियड्स होंगे सप्ताह में, यानी कि एक दिन हिंदी, एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, इस तरह से चलेगा। इसके बाद मिड लाइन असेसमेंट होगा जो कि SCRT कंडक्ट करेंगी स्कूल में आकर। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरवेंशन थ्रू स्टूडेंट वर्कबुक एंड टीचर मैनुअल। तो ये भी हमें SCRT से प्रोवाइड किया जाएगा, स्टूडेंट वर्कबुक और टीचर मैनुअल, ठीक है। फिर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होगी, बीच बीच में असेसमेंट्स हमें लेने हैं बच्चों के, ताकि हमें पता चले कि क्या प्रोग्रेस है। मगर इस स्टेज पर जो असेसमेंट्स होंगे उनका डेटा कहीं पर भी अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में एंडलाइन असेसमेंट होगा, ये हम करेंगे, ठीक है, यानी कि हम टीचर्स अपने क्लासरूम में करेंगे। इसके अलावा इन सभी चीज़ों से रिलेटेड एक सर्कुलर भी हम सबको मिलेगा, तो उस सर्कुलर में भी जो जो मेजर गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये बेसलाइन असेसमेंट क्या है और ये कैसे होगा। देखिए, बेसलाइन असेसमेंट का पर्पस है एक तरह का टेस्ट कंडक्ट करना अपने क्लास के बच्चों के साथ, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ बच्चों की लर्निंग नीड्स को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को पढ़ा पाएँ। क्योंकि अब हम इन जनरल तो हम पढ़ाते ही हैं क्लासेस में, बट जब तक मुझे यही ना पता चले कि किसी बच्चे को किस पर्टिकुलर टॉपिक में या कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली हम उसको उस तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे, उस तरह से नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो बेसलाइन असेसमेंट अब कैसे होगा, इसका पर्पस मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी, ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्चों की लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखें यहाँ पे कि ये जो बेसलाइन असेसमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि हम टीचर को जज करेंगे इसके बेसिस पे। यानी कि अगर किसी क्लास में बेसलाइन असेसमेंट कंडक्ट करने के बाद बिगनर वाले ग्रुप के बच्चे ज़्यादा मिलें, ठीक है, या एमर्जिंग के ज़्यादा मिलें, तो टीचर ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अच्छा इसका ये मतलब है कि भाई मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। तो प्लीज़ आप बेसलाइन असेसमेंट कंडक्ट करते हुए बिल्कुल भी इस तरह से ना सोचें, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर की क्वालिटी पर या टीचर के डेडिकेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, बेसलाइन असेसमेंट का पर्पस या ऑब्जेक्टिव बच्चों को लेबल करने का नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जब जब ग्रुप्स की बात होगी या बच्चों की कैटेगरीज की यहाँ पर बात होगी कि ये बच्चा बिगनर लेवल पर है, ये एमर्जिंग पर है, तो ये जो कैटेगरीज हैं ये टीचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ताकि आप बच्चों को सिखाते समय उनके जो लर्निंग नीड्स हैं उनको अलाइन कर सकें। बट बच्चों तक ये बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, बच्चों में की जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हो सकती है और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमें भी कोई सोचे या हमें कोई ऐसे बोले कि भाई आप स्लो हो, आपको अभी अच्छा कम आता है, तो हमें भी बुरा लगेगा। तो ये चीज़ बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बेस लाइन असेसमेंट है उसमें क्या क्या डोमेन्स कवर किए गए हैं। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश बोथ, और मैथमेटिक्स तो है ही। तो लैंग्वेज के अंदर देखिए, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस और फोनिक्स की जो नॉलेज है वो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग, ठीक है। मतलब जो असेसमेंट होगा ना वो इन सब पैरामीटर्स को, इन सब कंपोनेंट्स को क्या करेगा, असेस करेगा। और इन सब को FLN के जो डोमेन्स हैं NEP के अंदर जो दिए हुए हैं ना उनके साथ मैप किया गया, जो भी वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं, उनके साथ इसको अलाइन किया गया है। सबसे इसका बेस्ट पार्ट ये है। फिर मैथमेटिक्स में नंबर कंसेप्ट, नंबर ऑपरेशंस, ऑपरेशन एप्लीकेशन, ज्योमेट्री और मेजरमेंट, तो इन सबको यहाँ पे बेसलाइन असेसमेंट में चेक किया जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, बेसलाइन असेसमेंट में क्या होगा, टीचर्स कॉपी और स्टूडेंट्स कॉपी। तो स्टूडेंट की कॉपी तो बेसिकली वर्कशीट ही होगी, मतलब असेसमेंट की कॉपी होगी पूरी। और टीचर्स कॉपी जो होगी वो क्या होगी, वो टीचर्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो होंगी कि असेसमेंट आपको करना कैसे है, ठीक है। देखिए, ये एक पेपर पेन असेसमेंट है। पेपर पेन असेसमेंट मतलब इन राइटिंग फॉर्म में रहने वाला है। आप एक सुटेबल डे चूज़ करेंगे। डे ऐसा होना चाहिए आपके असेसमेंट का जिस दिन आपकी मैक्सिमम अटेंडेंस हो, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे एब्सेंट ना हो। बट फिर भी अगर 2-3 बच्चे एब्सेंट होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनका बाद में ले लेंगे असेसमेंट। और ये जो असेसमेंट है, ये देखिए, ये क्लास 2 से लेके 8 तक के अलग अलग वर्कशीट्स हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी SCRT की तरफ से। ग्रेड 1 के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ग्रेड मतलब ये जो असेसमेंट होगा वो ग्रेड 1 के लिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए नहीं होगा, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे तो अभी अपनी क्लासेस में ये सब सीख रहे हैं, तो अभी वो उस स्तर पर आप बच्चों को असेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंट, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज और LOs के साथ इनको अलाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि बेसलाइन असेसमेंट किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए,
टीचर गाइडलाइन मतलब जो आपके लिए गाइडलाइंस आएंगी तो आप इंश्योर कर लें कि एक बार उनको रीड कर लें, ठीक है। और यस अब इसमें मार्किंग स्कीम कैसी रहने वाली है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो टीचर्स कॉपी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक एक्रोनियम है स्माइल। तो इसमें स्माइल अभी आप आगे देखोगे क्या है, ये स्टेप्स हैं जिससे कि आप थोड़ा इजीली याद कर पाएँ कि किस किस तरह से क्या क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं हम, ठीक है। तो स्माइल का देखिए फुल फॉर्म ये है, सेट द स्टेज, फिर मॉडल द मेथड, इनिशिएट द असेसमेंट, लुक एंड प्रोवाइड एंड विद एनकरेजमेंट। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि बेसलाइन असेसमेंट किस तरह से कंडक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस दिन आपकी मैक्सिमम अटेंडेंस हो उस दिन आप इसको कंडक्ट कीजिए। और ऑब्वियसली आपको जो आपके प्रिंसिपल सर होंगे या मैम होंगे उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना ही होगा, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर कि आपको जो वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगी वो तो स्कूल से ही मिलेंगी, ठीक है। और कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि SCRT की तरफ से जो डाइट के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड हों। तो आपका जो है मतलब HOS है उनके साथ आपका पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चों को आप टेस्ट या असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दें। और ये इंश्योर कर लें कि सभी बच्चों के पास जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो हों, लाइक कार्डबोर्ड या फिर पेंसिल, इरेजर, वटेवर। तो ये सब चीज़ें हों ताकि बच्चे का टाइम बाद में वेस्ट ना हो। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी, 1 आवर की होगी। बट इन केस कोई बच्चा ऐसा है जो 1 घंटे में असेसमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, यू कैन गिव हर और हिम 30 मिनट्स एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कुछ सैम्पल्स हैं, ठीक है, किस तरह से वर्कशीट्स आपकी होंगी, असेसमेंट किस तरह से होगा। तो वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में आपके साथ में डिस्कस करूँगी ये सब चीज़ें। तो देखिए इस तरह से ये आंसर की आपको मिलेगी इसकी, तो आप उसके साथ चेक कर सकते हैं। और ये आपकी स्कोरिंग शीट होगी, देखिए ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकी मार्किंग होगी। तो ये देखिए ये क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं वाइल कंडक्टिंग बेसलाइन असेसमेंट। तो टीचर्स गाइडलाइन मतलब यू हैव टू रीड टीचर्स गाइडलाइन, ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता रहे कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, आंसर की का और मार्किंग स्कीम का। और फिर फिल करना है, फिल क्या करना है, स्कोरिंग शीट। और बाद में इसको आप ऑनलाइन एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये फेस टू फेस सेशन होता तो इस पर बात की जा सकती थी, बट अभी ये वीडियो है तो लेट्स स्किप दिस। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं कि किस तरह से टीचर मैनेज करेंगे या अगर कंडक्ट करते हुए कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या करना है, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी हैं यहीं पे, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को मार्क्स कैसे देने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या है, बच्चे का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चे ने अगर क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं लिखा, मतलब उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नो रिस्पॉन्स, तो आप उसे क्या देंगे, क्रॉस या फिर एक्स, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड सिचुएशन क्या है, अगर बच्चे ने आंसर गलत लिखा है, ठीक है, इनकरेक्ट है उसका आंसर, तो उसको क्या देंगे आप, 0। और अगर उसका आंसर सही है तो उसे क्या देंगे, 1, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। बट इसके अलावा एक और कैटेगरी है स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस के लिए कि जिसके अंदर की राइटिंग होगा, कुछ जैसे मैथ्स है तो वर्ड प्रॉब्लम होगा, या लैंग्वेज है तो कुछ अनसीन पैसेज टाइप कुछ होगा। तो उस केस में ये जो है मतलब क्रॉस 0 और 1, इसमें थोड़ा एक्सटेंशन आ जाएगी 2 और 3 तक, ठीक है, वो भी यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये लैंग्वेज के अंदर है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जैसे कि अब ये एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, मैं जूम कर देती हूँ उसको, ये देखिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक ये फोटोग्राफ है और फोटोग्राफ के नीचे कुछ हिंट्स हैं। और अब करना क्या है, यूज़ द गाइडिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पर अब आपने देख लिया ना, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसके मार्क्स हम कैसे देने वाले हैं। अगर